हेलो एवरीवन, सुप्रभात, जय श्री श्याम। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ है, अच्छे हैं। आप सभी को एडवांस में मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे आप पतंग उड़ा भी रहे होंगे और ये फेस्टिवल ऐसे एंजॉय भी करना चाहिए, ये हमारे बचपन की यादों को ताज़ा करता है। लेकिन आपके सामने एक जो बड़ी भर्ती है वो है राजस्थान में जो पटवार की भर्ती। अभी इसका वैसे कहा जाए तो कुछ अता पता भी नहीं है कि कब वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको वैकेंसी आने से पहले जान लेनी चाहिए अगर आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। और एक बात का विशेष कर ध्यान रखना कि अगर आपको पटवार में सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अदरवाइज आपको लग रहा है नहीं, आपको स्किप स्किप करके देखना है, तो आप इस क्लास को या इस वीडियो को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। वो स्टूडेंट धैर्य के साथ सुन सकते हैं, वही स्टूडेंट इस सेशन में जुड़े रहे। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो काम की बातें उन्हें सुनना नहीं चाहते, बाद में हमें लगता है कि ये जो हमने पढ़ा है ये हमारे समझ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें सही वे में पता नहीं होता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब मैं ऐसा इतना स्ट्रिक्ट क्यों कह रहा हूँ, आपके लिए ये सेशन सिलेक्शन वाला सेशन है, क्योंकि जो पिछली पटवार की भर्ती है उसके अंदर हमने ना करता 500 प्लस स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यहाँ इस यूट्यूब चैनल से पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं, या फिर मैं जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा था वहां से पढ़ के सिलेक्ट हुए। और इससे ज्यादा मैं आपको कह दूं कि जिस एग्जाम में मैथ्स आती है, जैसे आपने देखा होगा लास्ट जो हमारी भर्ती थी एक वीडियो भर्ती का, ये हमारा जब हमने सेलिब्रेट किया था जयपुर में उस टाइम का, ये तो एक मान लीजिए बैनर है जिसके ऊपर 200-250 फोटो लगे। मैंने यहाँ पे केवल 1000 ही लिखा है, मैंने 1000 लिखा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं था, हमने इवेंट रखा था 100 बच्चों के लिए, 350 से ज्यादा स्टूडेंट आके गए थे। बल्कि इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट थे वो 3000 से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमसे पढ़ के वीडियो लगे आज, 3000 से ज्यादा। और ये रियलिटी है। अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है और आप लोगों को लग रहा है कि भाई हमें पटवारी बनना है, तो आप हमारे साथ जुड़ के अच्छे से मेहनत करेंगे तो इन जो बैनर लगे हुए हैं इन फोटोओं में एक फोटो आपकी भी होगी। अब मैं एक बात पे आता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है 15 के आसपास, और ये बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है, तो कैसे मैनेज करके चले। नोटिफिकेशन आउट होने के बाद तो 15 सब्जेक्ट को देखा भी नहीं जा सकता। तो ये जो आपके लिए एक रणनीति हो सकती है, स्टिक रणनीति हो सकती है कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कितना जरूरी है। तो जो परीक्षा की स्कीम है उससे पहले हमें यह जान लेना है कि क्या जरूरी है हमारे लिए। आप देखोगे यहां पे कि आपको पता चलेगा कि हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस विषय का कितना अंक भार है ये पता होना चाहिए, कौन से विषय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपके कौन से विषय कमजोर है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और तैयारी के लिए कितना समय चाहिए ये सबसे ज्यादा। तो ये कुछ की पॉइंट है जिनको अगर आप जानते हो तब तो ये वीडियो स्किप कर दो, अगर नहीं जानते तो आप इसे कंटिन्यू करें और सिलेक्शन की ओर बढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे को पता है कि ये एग्जाम की स्कीम जो लास्ट एग्जाम था 2021 वाला उसकी है, उसमें कुछ ऐसे ऐसे थे। अब मैं आपको एक एक को लेके समझा देता हूँ। बस मेन बात यह कि हमारे पास 100% का पेपर, 150 क्वेश्चन और 300 नंबर। ठीक, चलिए आते हैं। सबसे पहले जो हम लेने वाले हैं सिलेबस को लेने वाले हैं, सबसे पहले जो हम लेने वाले हैं वो सिलेबस को लेने वाले हैं। अगर हम बात करें पहला जिसमें लिखा है जनरल साइंस, तो यहाँ पे आधारभूत तत्व, विज्ञान में मानव शरीर, पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो है साइंस। पहला सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, साइंस। तो एक सब्जेक्ट हो चुका, आप देखते जाना सब्जेक्ट। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे दे रखा है हिस्ट्री, तो इतिहास आपके पास हिस्ट्री है। और तीसरा आपके पास यहाँ पे है ज्योग्राफी, मैं ज्योग्राफी लिख देता हूँ और ब्रैकेट में लिख देता हूँ इंडिया। ठीक, और चौथा जो आपके पास सब्जेक्ट है यहाँ पे ज्योग्राफी भी हो गया, पॉलिटी, क्या है पॉलिटी, ठीक है सर पॉलिटी भी लिख दिया। और पांचवा सब्जेक्ट है करंट। चलिए करंट तो सबके लिए, तो यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपके पास यहाँ कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, और यहाँ पे 25% वेटेज यानी कि 1/4, यानी आपके पास लगभग 38 क्वेश्चन आएंगे जो कि 76 नंबर के हो। अप्रोक्सीमेट 25% वेटेज यहां से आता है, यानी ये अगर आप पढ़ते हो तो आपका 1/4 काम पूरा होता है। कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए। अब हर सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे 8 5 8 5 7 6 ऐसा करके, उसका हम एक अलग से वीडियो बना दें। अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट है,
और हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है, तो एक सब्जेक्ट के लगभग 8 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हो। ठीक है, 38-40 हो जाएगा काम, किसी के एक आधा कम हो जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे, दूसरा हमारे पास है राजस्थान वाला जीके। तो एक सब्जेक्ट है यहाँ पे राजस्थान ज्योग्राफी, ठीक है, लिखनी यहाँ नहीं दे रखा, वहां दे रखा। दूसरा है राजस्थान हिस्ट्री, ठीक है, 2 सब्जेक्ट। तीसरा है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। चौथा है आपके पास पॉलिटी, और 5वां सब्जेक्ट करंट अफेयर्स है क्या? नहीं, 4 सब्जेक्ट यहाँ पे, 4 सब्जेक्ट। तो आप समझोगे कि ज्योग्राफी तो केवल यहाँ है, यहाँ पे इतिहास दे रखा है, पॉलिटी दे रखा है, फिर आपको ये जो भी है हिस्ट्री वाला पोर्ट या फिर आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन यहाँ पे आपको दे रखा है। तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे वेटेज कितना है, 20% वेटेज। 20% मतलब लगभग 60 नंबर का। इससे ज्यादा तो हमारा किसका है, इसका क्यों हुआ ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स का ना करता 10 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, आजकल वेटेज बढ़ गया। तो आपके पास 20% वेटेज यहां से, यानी कि अगर सर हम सारा जीके पढ़ें तो हमारा 45% सिलेबस कवर होता है। कितना परसेंट सिलेबस? 45%। अब हमें एक एक बिंदु ध्यान होने चाहिए। तीसरी बात आते हैं हम, यहां पे हमारे पास हिंदी है, और यहां पर जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़नी है, और यहां पे हमारे पास इंग्लिश है, और हिंदी और इंग्लिश के 15% 22 क्वेश्चन, यानी 11 क्वेश्चन हिंदी के और 11 क्वेश्चन इनके, तो हमारे पास 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने आप में ये 22 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कोई स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को इग्नोर करेगा, इंग्लिश वाले क्वेश्चनों को इग्नोर करेगा। हम बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट की कहां वैल्यू रहेगी, ठीक। आगे बात, चौथा हमारे पास रहता है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग जो मैं एक बार आपको विस्तृत में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये हमारा सबसे प्लस पॉइंट है। यहाँ जो पढ़ता है वो राजस्थान के अंदर इन 2 सब्जेक्ट में, यानी मैथ्स तो मैं पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग के हमारे अविनाश सर है जो कि बैंकिंग एक्सपर्ट है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, एसएससी के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, जयपुर ऑफलाइन काफी बड़े बड़े नामी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, तो कितनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका 30% यानी 45 नंबर, आपकी आंखें खुल गई होगी, और ये सर 45 नंबर, यानी कि यहाँ पे मुद्दे की बात है, ठीक। चलो देखते हैं। फिर आता है हमारे पास बेसिक कंप्यूटर, यानी कि बेसिक कंप्यूटर का मतलब क्या है कि भाई कंप्यूटर का भी वेटेज आपका कितना है यहाँ पे 10%, यानी कि 15 क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट सिंगल 10% वेटेज 15 क्वेश्चन, या 2 सब्जेक्ट जहां पे 45 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपका सब सिलेबस है वो 5-5 10 विषय, 5 और 4 9 विषय, 9 और 1 विषय यहाँ पे, दूसरा विषय यहाँ पे 9 10 11 विषय, और एक विषय यहाँ पे ये हो गया, एक विषय यहाँ हो गया 12 13 विषय, और एक ये विषय, यानी टोटल सब्जेक्ट कितने आपके पास यहाँ पे 14 प्लस सब्जेक्ट, यानी हमारे पास टोटल 14 सब्जेक्ट है। अब आपको सिलेबस समझ में आ गया किसका कितना वेटेज है। अगर आपके पास 14 सब्जेक्ट है तो ये नोटिफिकेशन के बाद का टाइम आपके पास, नोटिफिकेशन का समय आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर आप नोटिफिकेशन आउट होने के बाद तैयारी करते हो तो कतई सही नहीं है। आप खुद सोचिए ईमानदारी से, देखो मेरा तो क्या जाता है, आप कभी भी तैयारी करो, मैं तो बताना है, जो हमारे से सीरियसली जुड़े हुए हैं उन्हें तो पढ़ लेना है, जो नहीं जुड़े हुए उन्हें कोई मतलब भी नहीं है तो कोई मतलब नहीं। आप बताइए क्या लगता है आपको, नोटिफिकेशन आउट होने के बाद 15 सब्जेक्ट पढ़ लोगे? फिर तो बस गुरुजी फटाफट कराओ, कब क्लास होगी। मैं कह रहा हूं जब नोटिफिकेशन आउट हो तब आपका रिवीजन शुरू होना चाहिए, रिवीजन शुरू होना चाहिए, तब आपके टेस्ट शुरू होने चाहिए, तब तक सिलेबस को आप घोट डालो, तब जाके सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। और भारी भरकम सब्जेक्ट है, एक आरएस जितना सब्जेक्ट सिलेबस हो रखा है। अब आते हैं किस विषय का कितना अंक भार है, आपको समझ में आ गया कि भाई हमारे पास पहला पार्ट है उसका 25% है, दूसरा पार्ट है हमारा 20% है, तीसरा पार्ट है हमारे पास वो कितने क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन थे, तो आपने देखा होगा यहाँ पे 15% है। और एक जो हमारे पास चौथा पार्ट है यहाँ पे सबसे खतरनाक पार्ट है, 30% है, और एक हमारे पास 5वां है उसके पास 10% है। तो ये हमारा क्या है भैया, अंक भार है। कौन से विषय सबसे महत्वपूर्ण है? अब देखो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है
तो आपने नोटिस किया होगा, मैं यहाँ पे लाता हूं आपको वापस, कौन से विषय आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप ये देखिए कि आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि आपका मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट आपका 120 नंबर 300 में से कवर करते हैं। 120 नंबर, आप खुद सोचिए कि 120 नंबर 300 में आने का मतलब आप सिलेक्शन के कितने पास हो। यानी ये हमारे सब्जेक्ट तो इतने खतरनाक है, जहां 90 अंक है तो 90 में से 90 ला सकते हो मैथ रीजनिंग। बात समझ में आ गई। तो ये 3 सब्जेक्ट। अब कुछ सब्जेक्ट जो आपके कतई कमजोर है, जैसे इंग्लिश कमजोर होता है, इंग्लिश, ठीक। अब मैथ्स जैसे कमजोर होता है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, हमेशा हमेशा ही पूछता हूं, अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात, बहुत इजी क्वेश्चन है। अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात 2:1 है। भुजाओं की संख्या बताइए। अगर आप बिना पेन हैंड टू हैंड भुजाओं की संख्या बता देते हैं तब तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूं, ये एक सर्किल है, इसके अंदर ये क्या बना है, त्रिभुज बना है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। इसकी स्मॉल आर बताइए, या फिर समबाहु त्रिभुज के लिए कैपिटल आर भी बताइए, यानी मान क्या होता है। अगर आप इन तीनों क्वेश्चनों के बिना पेन जवाब दे देते हो, जो कि एक एक बच्चे को आते हैं, तब तो आपको मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है यहां से या कहीं से भी। अगर नहीं आते हैं तो आप सिलेक्शन से लाखों कोस, यानी कितनी दूर हो, आपको ये आने चाहिए उंगलियों पे। नहीं आ रहे हैं, खुद से पूछो, फिर हमारे साथ जुड़ना, मैं फोर्स नहीं कर रहा। और ये बहुत सरल क्वेश्चन है तीनों, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ये रेशियो का क्वेश्चन है। आपके दोनों ही चैप्टर सिलेबस में है। ये रहा रेशियो, कहाँ गया रेशियो, और ये रहा मेंसुरेशन, कहाँ गया यहाँ पे, एरिया और वॉल्यूम, ये रहा, ठीक। आप देख लेना, डिसाइड हो गई बातें, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। आपने देख लिए आपके कौन से कमजोर विषय। तो आपके जो कमजोर विषय है, इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है, या आपके जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, या फिर किसको कितना वेटेज देना है, ये बात आपके लिए एकदम क्लियर है। अब हम आपको जब इतना विश्वास दिला सकते हैं कि ये सब स्टूडेंट्स है, इनमें से किसी का भी नाम फेक नहीं है, विथ रोल नंबर है, आपके आसपास है, ये सारे के सारे, किसी से भी एक से भी पूछ लो इंडिविजुअल, या जो भी आपके पास में ग्राम सेवक पटवार लगा हुआ उन्हें पूछिए। यकीन मानिए, आप उन्हें फोटो दिखा देना कि सर ये भाटी सर को जानते हो कि मैथ्स कैसे पढ़ाते हैं, या कोई भी आपका भाई जो मैथ्स पढ़ना चाहता है, अच्छा सिलेक्टेड एसएससी वैसेसी में उसे बोलना और उससे कंपेयर करना, आपको लगेगा कि इससे इजीएस्ट कुछ नहीं हो सकता। मैथ्स पे हम इतनी मेहनत कर चुके हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि तुम्हें एकदम हलवा लगेगा, रीजनिंग हलवा लगेगा, कंप्यूटर हलवा लगेगा, सब कुछ हलवा लगेगा, क्योंकि आपके साथ जीतू सर भी तो है भाई, इतने एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट्स में, और इतने अच्छे से आपको पढ़ाते हैं और अच्छे से गाइडेंस देते हैं। तो अगर हमारी पूरी टीम आपके लिए यहाँ पे समर्पित होती है तो आपके लिए जो कोर्स रहने वाले हैं, जैसे यूट्यूब के ऊपर तो हम वैसे भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे अब क्लासें मैं शुरू करूंगा। कोर्स से देखो, कोर्स से पहले एक खास बात, विशेष कैटेगरी जिनके माता पिता नहीं है या अपंग है, उनके लिए विशेष कैटेगरी के लिए अलग से छूट रहती है हमारी। ये फीस 14 विषय की है, ये थोड़ी ध्यान रख लेना, इसमें एक विषय नहीं है। ये फीस केवल और केवल जो ऑफर है, इंस्टॉलमेंट सुविधा भी है, ये जो ऑफर है केवल और केवल ऑफर रहेगा, स्पेशल ऑफर आज से लेके 13 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक, उसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। अब आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि किसी को पूरा कोर्स लेना है 3000 रुपये फीस, थोड़े टाइम बाद ये फीस जस्ट 4000 हो जाएगी। उससे पहले आपको अगर आधार बेस ज्वाइन करना है कि भाई मैथ और रीजनिंग आधार है, इस एग्जाम का मैथ और रीजनिंग क्या है, आधार, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन बेस ज्वाइन करना है कि मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर तीनों ऐसे हैं जो सिलेक्शन दिला सकते हैं, तो आप ज्वाइन कर। इन सब में टेस्ट सीरीज इंक्लूड है सब्जेक्ट की, यहाँ फुल टेस्ट सीरीज, यहाँ मैथ रीजनिंग की, यहाँ मैथ रीजनिंग कंप्यूटर की, और यहाँ अगर आपको चाहिए तो मैथ स्पेशल पढ़ना है केवल, तो 499 का। और मैथ्स का एक ऐसा कोर्स भी है जो अभी हम आपको बता देंगे थोड़े टाइम में, जिसमें ऑल एग्जाम्स कवर होते हैं, ऑल एग्जाम्स। तो हम ऐसा भी एक कोर्स रख रखे हैं जिसमें
ऑल एग्जाम्स, पटवारी, रीट, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, सबकी मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी। और केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज में थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, चैप्टर वाइज थोड़ा हम इस पे अच्छे से काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज कोई ऐसा नहीं करता, और एक करेंगे फुल, तो 2-3 लेवल की रहेगी। तो इसलिए आपको ना यहाँ पे टेस्ट सीरीज की फीस 299 इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेस्ट बहुत सारे हो जाएंगे, और फीचर्स सबको पता ही है। जिसके पास फीस नहीं है एक साथ इंस्टॉलमेंट में कर सकता है, आराम से दीजिए। और प्लस आपको सब पता है, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ढीकड़ा फलाना, लेकिन मेन बात है ये बेहतरीन क्वालिटी है, सबसे नॉमिनल फीस है। इसमें अच्छा खासा आपको पता है जीएसटी टैक्स वैक्स लग जाता है, तो कुछ रहता नहीं है, हमने उसी के इंक्लूड करके। जैसे आपको लग रहा होगा कि सर 499, इसमें से 125 रुपए कम कर दो जीएसटी टैक्स के, 500 में से 125 गए 375, अब बताओ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने लगभग जैसे साइंस के वीडियो अपलोड करवा दिए हैं, जीके के करवा दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश लगभग हो रखी है, हिंदी और इंग्लिश चल रही है, मैथ्स हो रखी है, कंप्यूटर हो रखा है। ये आप रिवाइज कीजिए, नोटिफिकेशन आने के बाद हम वापस से, अभी क्लासें इनमें जो लगेगी वो मंडे से लगेगी। मंडे मतलब आखा तीज है तो कह नहीं सकते, या बुधवार रखते हैं, बुधवार से। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अच्छी क्वालिटी की क्लास है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कतई सोचने की जरूरत नहीं, आराम से पढ़िएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करो, जुड़ो, मेहनत करो, हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। आपको डिसाइड करना है सिलेक्शन के लिए जुड़ना है या फिर ऐसे ही फॉर्म भरने के लिए जुड़ना है। और देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये और आपके आसपास जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि हम यूट्यूब के ऊपर भी पूरी मैथ्स पढ़ा रखी है हमने, तो आप आराम से कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और आपको सीरियसली होके स्टडी करना है तो डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज के लिंक है, इन सबके कोर्सेज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। नंबर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करके आप कर सकते हो, आपको पता ही है नंबर्स अकेडमी ऐप पे उपलब्ध है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आराम से आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। तो चलिए फिर तैयार हो सब लोग अच्छे से, है ना, क्योंकि अब की बार पटवारी बन के दिखाना है, अब की बार जॉब लग के दिखाना है, अब की बार भाई साहब मिनी कलेक्टर होता है पटवारी, तो इस बार अब इस सपने को हम साकार करके रहेंगे। आप सभी को फिर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अच्छे से मेहनत कीजिए, और जो भी आपकी कोई समस्या हो आप कमेंट कर देना, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।